हाय दोस्तों, कैसे आप सब। जैसा कि आप जानते हैं कि बीपीएससी का आंसर की जो 71 बीपीएससी है उसकी आंसर की तो पूरी तरीके से आ चुकी है। अब उसका परिणाम भी 2 से 4 दिन या 10 दिन के अंदर अंदर आ जाएगा। और आपका जो मेंस का पेपर है 71 बीपीएससी का, वह भी मार्च के एंड तक होना प्रस्तावित है। इसमें जो सबसे जरूरी बात यह है, जिसमें सभी बच्चों का एक डर सा रहता है, वो है कि जो GS1 पेपर है उसमें जो DI का पोर्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। खासकर उन बच्चों का जिनका मैथ बैकग्राउंड नहीं है, उनको DI करने में बहुत दिक्कत आती है। DI एकमात्र ऐसा पोर्शन है कि यदि आप DI सही कर देते हैं तो आपके मेंस में पास होने के, यानी मेंस की उसमें PDF में आपका नाम आने की पूरी संभावना होती है। इसमें दो दिक्कतें आती हैं। एक तो ये, या तो DI पूरा सही नहीं हो पाता है, और यदि सही होता भी है तो बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग हो जाता है। इस बार आपको पता है कि 70th जो बीपीएससी था, इसका जो DI था वो काफी कॉम्प्लिकेटेड था। बच्चों जिनका मैथ बैकग्राउंड भी था, यहां तक कि मैंने खुद मेंस दिया था, मुझे भी इसमें 40 मिनट के आसपास यूज हो गए थे मेरा, जबकि मेरा मैथ बैकग्राउंड है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको एक वीडियो बनाते हैं जिसमें DI की इतनी प्रैक्टिस करवा दी जाए आपको कि फिर DI से कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, क्योंकि मैंने इसको पूरी तरीके से देखा, प्रीवियस पेपर देखे, एनालाइज किया, मुझे भी बहुत कॉन्फिडेंस था ये कि DI तो मेरा बहुत ही, मैं जब टेस्ट में देता था तो 20 से 25 मिनट में हो जाता था, पर वहां पे नहीं हुआ। तो इस बार मैंने बहुत अच्छे से इसको देखा है कि किस तरीके से क्या चीज में दिक्कत आ रही थी। तो आइए मैं आपको इसी से डिस्कशन करते हुए आपको यहाँ पे DI समझाता हूँ। ठीक है, तो अब देखें, अगर हम बात करें कि DI जो है वो कितने टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। वैसे तो अगर बहुत आपका जीरो है तो आपको 10th का 9th का थोड़ा देखना चाहिए। मेरा उम्मीद है कि आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो फिर आपसे कभी भी DI दिक्कत नहीं होगी। हम जीरो से डिस्कस करेंगे। ये मेरे पास 70th बीपीएससी का पेपर है, उसके क्वेश्चंस मैंने यहाँ ऐड किए। हमारे सामने 4 से 5 टाइप के DI आ सकते हैं। एक तो आ सकता है जिसमें आपके पास इस तरीके का एक पूरा टेबल दे रखा होता है, ठीक है, जिसमें कुछ डेटा दिया होगा। जैसे इसमें ये कुछ स्टेट्स दे रखे हैं और उन स्टेट्स का डेटा दे रखा है। ठीक है, यहाँ ईयर दे रखा है, तो इस तरीके से वर्ष दे रखे हैं, यहाँ पे स्टेट दे रखे हैं और उन स्टेट के अंदर कुछ डेटा दे रखे हैं। किन डेटा दे रखे हैं? तो कैंडिडेट्स का डेटा दे रखे हैं। ठीक है, तो एक तो इस तरीके का हो सकता है। आप जानते हैं कि ABCDE तक ऐसे 5 क्वेश्चन आते हैं DI में, जो इसी टेबल बेसिस पे करना होता है। ठीक है, तो एक तो ये है, इस टाइप से क्वेश्चन होगा। दूसरा जो क्वेश्चन आता है वो आता है पाई चार्ट से। कई बार मैक्सिमम केसेस में 2 पाई चार्ट दिए होते हैं, कई बार एक पाई चार्ट भी हो सकता है और कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी हो सकती है। जैसे अगर इस प्रश्न में देखें तो यहाँ पे 2 पाई चार्ट दे रखे हैं, यहाँ पर कुछ कमोडिटी दे रखे हैं, यानी कि एक पर्सन का एक तरफ खर्च दे रखा है और एक तरफ उसका, यानी एक परिवार A है उसका खर्च दे रखा है और एक परिवार B है उसका खर्च दे रखा है, फूड आइटम्स में, ठीक है, फ्यूल में, हाउस रेंट में, इस तरीके से। और इससे हमें कुछ प्रश्न पूछे गए थे। तीसरा हो सकता है ऐसे लाइन ग्राफ दिया हो सकता है, इस तरीके ग्राफ दे रखा होता है जहां पे 3 कंपनी के बारे में दे रखा है, X, Y, Z जो 3 कंपनियां हैं और उनका डेटा कुछ दिया हुआ यहाँ पे ईयर दे रखा है X एक्सिस में, Y एक्सिस में इनका यहाँ पे अमाउंट दे रखा है, कितना प्रोडक्शन है, जो भी चीजें हैं वो कर रही है। चौथा जो ग्राफ हो सकता है वो इस तरीके से, इसको बार ग्राफ कहते हैं, दंड आरेख हिंदी में कहेंगे और बार ग्राफ कहते हैं। यहां पर भी देखिए कुछ पैडी यानी कि व्हीट और मैजी, 3 चीजों का उत्पादन दे रखा है। धान का, गेहूं का और मक्का का उत्पादन दे रखा है 2002, 2003, 2004 और 2005 में। यहां पे उसका प्रोडक्शन दे रखा है टन में कि कितने टन का प्रोडक्शन हुआ है। तो ये 4 टाइप के ग्राफ इसमें हमारे पास हो सकते हैं। अधिकतम मैंने देखा कि इसी टाइप के ग्राफ पूछे जाते हैं। आज जो मैं आपको डिस्कस करूंगा आपके सामने वो इसी में, ये जो बार ग्राफ का क्वेश्चन है, इस प्रश्न को कैसे करना होता है अच्छे तरीके से, ताकि हमारे एक भी मार्क्स नहीं कटे, और विस्तार से इसको कैसे करेंगे। ठीक है, कई बार देखो बहुत सारे टीचर बहुत तरीके से समझाते हैं। कोई कहेगा कि पूरी एक टेबल बनाइए, उसमें डाटा का एक्सट्रैक्ट कीजिए ग्राफ से और फिर उसका यूज कीजिए। मैं आपको ये सब नहीं समझाऊंगा कि आपकी मर्जी है, आप बनाना चाहें बनाइए, नहीं बनाना चाहें तो आप डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
देखिए इस बार बहुत सारे बच्चों की शिकायत थी कि उनको पेपर जो पेज था वो कम पड़ गए थे। पेज क्यों कम पड़ गए? क्योंकि आप इतने सारे डाटा बनाते रहते हैं और जिस वजह से ऐसा होता है। इसमें टाइम भी जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, मैं आपको सीधा सीधा समझाता हूं, फिर आते हैं। देखिए हम ये डीआई करना शुरू करें उससे पहले आपको तो तीन चीजें समझनी चाहिए। एक तो आपको औसत समझना चाहिए, जब तक आपको औसत, दूसरा है प्रतिशत और तीसरा है अनुपात। ये तीन के बारे में जब तक आपको ज्ञान नहीं होगा तब तक आप इसको डीआई को नहीं कर पाएंगे। अधिकतम जो क्वेश्चंस होते हैं वो इन्हीं तीन से पूछता है, इसमें प्रतिशत ज्ञात कीजिए, इसमें औसत ज्ञात कीजिए और इसका अनुपात ज्ञात कीजिए। एक एक करके समझते हैं। देखो औसत को हम एवरेज कह सकते हैं, औसत एवरेज होता है, ठीक है। अब मानते हैं कि आपने पढ़ा होगा इसका अनुपात योग बटे संख्याएं, संख्याओं का योग बटे संख्याएं। आप ऐसे समझिए कि जैसे मानते ए बी सी तीन सब्जेक्ट हैं आपके और एक सब्जेक्ट में 10 नंबर आए, एक में आपके 15 आए और मानते एक में 25 नंबर आए, ठीक है। इस तरीके से मार्क्स आए। अब मैं कहूँ इनका औसत कितना होगा, तो आप सभी को जोड़ देंगे 10 प्लस 15 प्लस 25 और नीचे कितनी संख्या है, कितने सब्जेक्ट हैं, 3, तो आपने 3 से इसको भाग दे दिया। ये तो आ गया हमारा औसत, ठीक है। तो कितना आ जाएगा देखिए, 5 15 5 20 30 और 30 और 10 40/3, ये आपका आ गया औसत, ठीक है। तो औसत समझ में आ गया, सभी का योग करके और जितनी संख्या है उससे भाग देते हैं तो उसे औसत कहते हैं। यही अगर हम अनुपात प्रतिशत की बात करें, थोड़ा सा प्रतिशत को ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो आइए, जैसे मैं कहूं कि संख्या ए जो है, 2-3 बार समझना इसमें अच्छे से। जैसे एक कोई संख्या ए है, मानते ये 60 है और एक बी संख्या है, इसको मैं मानता हूं ये 80 है। अब मैं कह सकता हूं कि ए बी का कितने प्रतिशत है, कितने प्रतिशत है, यानी जो ए संख्या है वो बी का कितना है, का मतलब, तो जिसका कहे, जैसे कि बी का कहा तो बी से कंपेयर पूछ रहा है तो बी नीचे रख दीजिए और ए कहां रख दीजिए, 60 ऊपर रख दीजिए, इंटू 100 कर दीजिए, राइट। तो 0 से 0 काट देंगे, 2 से कट जाएगा 3 बार में और ये 4 बार में, और 4 से काट देंगे 100 को 25 बार में, 25 या 75%। यानी मैं कह सकता हूं जो ए है वो बी का 75% है। ए जो है वो बी का कितना है, 75%, 75%। अगर आपसे पूछे कि बी जो है वो ए का कितने प्रतिशत है, बी जो है ए का कितने प्रतिशत है, कितने प्रतिशत है, तो इसका मतलब ए का पूछा है, तो ए से पूछा है, किसका, जो बी है वो ए के कंपेरिजन में ए का, तो जिसका पूछा है यानी कि वो ए किसका पूछा है, ए का, तो ए कितना है 60, तो 60 कहां जाएगा नीचे, जिसका पूछा है उसका ऊपर, 80 ऊपर, इंटू 100। ऐसे बोलते हैं ना कि व्हाट परसेंट ऑफ ए टू द बी, व्हाट परसेंट ऑफ ए फ्रॉम बी, तो ए का जो बी से कितना परसेंट है, ऐसे कर देंगे। तो इसको काट देंगे, वही फिर से ये आ जाएगा हमारा 4, यहाँ 3, तो ये आ जाएगा 400/3%। इस तरीके से, यानी कि एक तो एवरेज हो गया, परसेंटेज हो गया। परसेंटेज में और पूछ सकता है, जैसे यही अभी जो ए था 60 और बी था 80, मैं कहूं कि हाउ मच परसेंट ऑफ ए इज मोर देन बी, कि जो ए है वो बी से कितना ज्यादा है, ठीक है। व्हाट परसेंट ऑफ ए, सो यहां कम है ना, व्हाट परसेंट ऑफ ए इज यस देन बी, कि जो ए है वो बी से कितना कम है। अब कितना कम है, तो देखिए ए जो है बी से कितना कम है, तो 20 कम है, कितना कम है 20, बट इसको चेंज करना है परसेंटेज में, तो जितना कम है ऊपर रख दीजिए। किससे पूछा है, बी से पूछा है, बी के कंपेयर कर रहा है, तो बी यानी 80 नीचे रख देंगे, इंटू 100 काट देंगे, कितना जाएगा 4 बार में, और 4 से काट देंगे 100 को 25, यानी कि जो ए है वो बी से 25% कम है। अब इसका अपोजिट पूछो कि जो बी है वो ए से कितना ज्यादा है, बी जो है वो ए से कितना ज्यादा है, तो ये मत कह दीजिए कि अगर ए जो है वो बी से 25 कम है तो बी जो होगा ए से 25 ज्यादा होगा, नहीं। क्यों, देखिए यहां देखिए, अब अगर हम बात करें कि जो बी है वो ए से ज्यादा कितना है, 20 ज्यादा है, बट इसमें कंपेयर किससे करना है, इससे हमें ए से कंपेयर करना, मींस जो 20 ज्यादा है बट किसके कंपेरिजन में, ए का कंपेरिजन में, तो ए कितना है 60 इंटू 100,
तो इसको कट करेंगे कितना आएगा 3 टाइम्स में, यानी 100/3%, इतना ज्यादा है BH2A। तो जिसके कंपैरिजन पूछा वो नीचे, कितना ज्यादा है वो ऊपर। ठीक है, तो ये कुछ बातें समझना है। अब वही अनुपात तो आप जानते हैं कि अगर मैं पूछूं कि A और B का अनुपात क्या होगा, तो A ऊपर अपॉन में B, यानी कि 60/80, 0 0 काट दीजिए, 2 से काट दीजिए 3 बार में, 2 से 4 बार में, तो क्या आ जाएगा A/B आ जाएगा 3/4। ठीक है, आई होप ये समझ गए होंगे। तो आइए अब एक एक करके कॉन्सेप्ट समझते हैं, प्रश्न समझते हैं और देखते हैं कि कैसे क्वेश्चंस करने होते हैं। डीआई हमें किस तरीके से गाइड करता है और हम किस तरीके से आसानी से बहुत अच्छे से पूरे नंबर आ जाए ऐसा कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो एक एक प्रश्न देखिए। ठीक है, देखिए ये हमारे सामने डेटा दिया है। अब इस डेटा को उपयोग करते हुए हम डीआई का प्रयोग करते हैं। तो अब फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, कह रहा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द, यहां देखिए अनुपात पूछ दिया ना, व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ पैडी। इंपॉर्टेंट है, किसका पूछा है, पैडी का प्रोडक्शन, वीट का प्रोडक्शन, एंड मैच यानी तीनों का पूछा है। पैडी यानी कि धान का, वीट में गेहूं का और मक्का का, कह रहे तीनों के प्रोडक्शन का अनुपात पूछा है। कब, 2002 में और 2005 में, यानी 2002 में और 2005 में धान, मक्का और गेहूं का कितना कितना उत्पादन हुआ है, उनका अनुपात। मैं इसे पूछा है कि 2002 में आप तीनों का पता कीजिए, फिर 2005 में तीनों का पता कीजिए, जो आएगा उसका अनुपात। ठीक है, तो आप देखिए 2002 कहां है, ये है, और 2005 कहां है, ये हमारा जो है ये धान है, ये हमारा गेहूं है, और ये क्या है, मक्का। तो देखिए इसको कैसे हम करेंगे ताकि पूरा नंबर आए आपके पास। तो यहां से शुरुआत करेंगे, क्वेश्चन नंबर ए का आंसर देखेंगे। 2002 में धान, मक्का एवं गेहूं, जो भी है आगे पीछे वस्तु देखते ना, गेहूं का कोई उत्पादन, यानी कि टोटल प्रोडक्शन ऑफ, ठीक है, पैडी, व्हीट एंड मैच इन 2002। देखिए कितना कितना है, तो आप पूरा देखेंगे 62 प्लस 20 प्लस 35। अब आप इसको जोड़ देंगे। ठीक है, देखिए कितना आएगा जोड़ने पर, आपके पास पूरा जोड़ने के लिए वहां पे होता है। तो मैं आप यहाँ पे देखो 35 और 20 कितना होगा, 55, 55 और 2 57, ठीक है, कि 7 और 7 सॉरी और 5 6 11, यानी 117 आ रहा है। ठीक है, आपके पास कैलकुलेटर होता है, उससे जोड़ सकते हैं। इसी प्रकार से 2005 में धान, मक्का एवं गेहूं का उत्पादन, ठीक है, यहां कोई उत्पादन आ जाएगा। अब देखिए इन तीनों वर्ष में कितना कितना है, तो देखिए ये कितना है 86, 86, फिर है 55 और यहाँ कितना है 42। तो 86, 55 और 42, 86 है, 55 है एंड 42 है। अगर आप इन तीनों को जोड़ दीजिए, किस किस को, कि 86 और 55 और 42, इन तीनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 183। ठीक है, 183। अब इसको देखो, अब ये दोनों आ गया, अब इनका क्या करना है, इनका अनुपात। तो 2002 में मदों का योग, मद माने ये जो चीजें हैं उनका, आइटम्स का योग, और 2005 में मदों का योग। ठीक है, यो आ गया। तो अब बताइए ये कितना है 117 और नीचे है 183। अब देखिए कट रहा है क्या, तो अगर हम काटे तो ये कट सकता है 3 से, 3 3 जा 9, बचेगा 2, 27 हो जाएगा, 3 9 जा 27। अगर यहाँ 3 से काट देंगे, देखिए 3 6 जा 18 और 3 1 जा 3। अब ये किसी से कट सकता है क्या, तो अब नहीं कटेगा। तो अब हमारा आ गया अभीष्ट अनुपात, यानी कि अभीष्ट अनुपात, अभीष्ट माने जो भी हमारा आंसर है। ठीक है, तो वो आ जाएगा 39/61, ये आ गया हमारा आंसर। तो देखिए कितनी आसान तरीके से हमने क्या किया था कि 2002 में जो तीनों प्रोडक्ट हैं, तीनों आइटम्स हैं, उनका ऐड किया, वहीं 2005 में तीनों को ऐड किया। यही पूछ रहा था
कि जो टोटल प्रोडक्शन हुआ है उनका अनुपात यानी उनका रेशियो, तो उनका रेशियो कितना आ गया 39:61। ठीक है, तो ये आ गया हमारा फाइनल, यहां अभीष्ट अनुपात है ना, तो यहां लिखना फाइनल रेशियो और फिर इसको करके, ठीक है, ये आ जाएगा। तो कितना आ गया देखिए 39:61। अब अगर देखिए, अब मैंने इतना समझाया फिर भी अभी हमारे यहाँ पे कितना यूज हुआ है, ठीक है, 16 मिनट यूज हुआ है। इस तरीके आपको टाइम का भी ध्यान रखना है। अब देखिए अगर सेकंड प्रश्न देखें यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, ये भी 6 मार्क्स का है, कह रहा है द टोटल प्रोडक्शन ऑफ मैच इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द 3 क्रॉप्स ड्यूरिंग द 3 ईयर। कह रहा है कि जो दिए गए वर्ष है, जो ईयर है 2002, 2003, 2004, 2005, जो चारों वर्षों में दिया है, कह रहा है विचारे वर्षों के दौरान जो मक्का का उत्पादन है, एक तो मक्का का उत्पादन कुछ है, और कह रहे तीनों क्रॉप्स का उत्पादन का कितना प्रतिशत है, मतलब कि आपको तीनों क्रॉप्स जो है उनका चारों ईयर में कितना प्रोडक्शन हुआ वो ऐड करना है, और सिर्फ मक्का का कितना प्रोडक्शन हुआ वो ऐड करना है, और फिर इसके कंपैरिजन में इसका परसेंटेज पता करना है। तो अगर हम बात करें कि देखिए चारों वर्षों में 4 ईयर है ना, 4 ईयर है, देखो 2002 से 2005 तक तो 4 वर्ष है, तो चारों वर्षों में मक्का का कोई उत्पादन, इस तरीके से पूरा आपको स्टेटमेंट लिखना, तभी आपको नंबर दिए जाएंगे। अब देखिए अगर मक्का की बात करें तो हमारा यहां से फिर से देख रहे हैं, ये है हमारा मक्का मैच, यानी कि तीसरा जो है वो मैच है, कितना 35, 15, 35 और फिर से 42, तो 35, 15, 35, 22, तो 35, 15, ठीक है, 35, 15, 35 और 42, ये आपने चारों ऐड कर दिया। तो अगर 35, 35, 70 और 70, 10, 80, 5, 85 यानी 85 में आपने 42 और ऐड कर दिया, तो ये आ गया, ठीक है, हाँ कितना आ जाएगा 42 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 127, 127। तो ये आ गया सिर्फ मक्का का। अब हम बाकी, ठीक है, चारों वर्षों में या कह सकते हैं विचाराधीन वर्षों में, तीनों विचाराधीन चारों वर्षों में तीनों फसलों का कोई उत्पादन ऐसे कर सकते हैं, ये एक एक का निकाल करके तीनों को जोड़ सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, एक साथ तीनों का ऐड कर रहे हैं। देखिए तो अगर हम बात करें प्रथम 2002 में कितना है 62, 20, 35, तो 62, 20 और 35। आप एक एक वर्ष का भी कर सकते हैं, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, तब भी पेज देखो कह रहे हैं ना कि नंबर पूरा मिलेगा, क्योंकि आपने पूरा स्टेटमेंट कहा है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई कहेगा कि ऐसा नहीं करना वैसे नहीं करना, पूरे नंबर आएंगे, ये मेरा अनुभव करता है। तो 62, 20 और 35, तो 62, ठीक है, और कितना था एक बार फिर से देखें, 62 है, फिर है 20 और 35, 62, 20 और 35, ये हो गया हमारा 2002 का। ठीक है, फिर बात करते हैं 2003 का। 2003 में देखिए कितना है, ये है 48, 34, 15, 48, 34, 15, ठीक है, तो 48, 34 और 15। फिर बात करते हैं 2004 का। 2004 में देखिए कितना है 70, 30 और 35, 70, 30, 35, तो 70, 30, 70, 30 और 35, और अंतिम जो है हमारा वह है 2005 का। तो 2005 में देखिए कितना है 86, 55, 42, 86 यानी 86, 86, 55 और 42। अगर आप इन सबको जोड़ दीजिए, देखो मैं एक एक करके जोड़ देता हूं, ठीक है, 62 यस 20, ठीक है, यस कितना था ये हमारा, इसमें थोड़ा सा एक तो छूट गया, हाँ 35 था ये, तो ये 35, तो 35, ठीक है, उसके बाद हो गया 48, उसके बाद हो गया 34, ठीक है, 48, 34, 15, उसके बाद 70, उसके बाद 30, उसके बाद 86, 86, इसके बाद 55, उसके बाद है 42। जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा 497,
तो ये आ गया 497, ये आ गया 127। अब आपसे पूछा है कि जो मक्का का उत्पादन जो है, मैज का जो प्रोडक्शन है, वो तीनों फसलों के उत्पादन का कितना प्रतिशत, मतलब इसके कंपैरिजन में पूछा है। तो हम लिखेंगे अभीष्ट प्रतिशत, अभीष्ट, ये सीधे लिख सकते हैं, जो कहा है वही लिख दीजिए कि मक्का का कोई उत्पादन, ठीक है, ठीक है, क्या लिखा, मक्का का कोई उत्पादन, तीनों फसलों के कोई उत्पादन का प्रतिशत, ठीक है, मक्का का उत्पादन तीनों फसलों के कोई उत्पादन का प्रतिशत, जो भी है आप वो पूरा स्टेटमेंट छाप देंगे। अब देखिए कितना है, तो ये आया था हमारा 127, 127 अपॉन में ये कितना है 497 इंटू 100। तो अब इसको डिवाइड कर दीजिए, तो अभीष्ट प्रतिशत आ जाएगा, यानी कि फाइनल परसेंटेज आ जाएगा, अभीष्ट प्रतिशत आ जाएगा 127 को आप डिवाइड कीजिए, 127 डिवाइडेड बाई 497, ठीक है, और इंटू कर दीजिए 100, तो ये आ जाएगा अबाउट 25.5%, ठीक है, 25.5 या 56% कह सकते हैं। तो ये आ गया हमारा इसका आंसर, ठीक है। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये पूरा आंसर आएगा, यानी कि ये हमारा हो गया दूसरा प्रश्न का जो था, यानी कि बी पार्ट, ठीक है। देख पा रहे क्या करना है, हमने इसका उत्पादन जोड़ा, इसका जोड़ दिया, और फिर दोनों को डिवाइड करके इंटू 100 कर दिया, तो ये आ गया हमारा सेकंड पार्ट। अब देखिए तीसरा, देखिए थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, ठीक है, कह रहा है कि विचाराधीन वर्षों के दौरान गेहूं का औसत उत्पादन, जो गेहूं है, द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ द व्हीट इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ द पैडी ड्यूरिंग द ईयर ऑफ द कंसिडरेशन, कि जो चारों वर्ष है उसमें गेहूं का उत्पादन का औसत यानी एवरेज, और धान के उत्पादन का जो एवरेज है, औसत है, का कितना प्रतिशत, यानी इसके कंपैरिजन में ये बताना है। मींस कि इन चारों वर्षों का हमें गेहूं का उत्पादन का और फिर धान के उत्पादन का औसत पता करना है, और उसके बाद क्या करना है कि हमें उसका अनुपात। तो देखिए मैं क्या कर सकता हूं, यहां इसको मैं अरेंज कर देता हूं, इसका आंसर आपको मैं ग्रुप में दे दूंगा पीडीएफ में वापस से करके, साफ साफ आप समझ गए होंगे, तो उसमें कोई दिक्कत है नहीं। अब देखिए मैं क्या करता हूं कि चारों वर्षों में गेहूं के उत्पादन का औसत, गेहूं के उत्पादन का औसत, ठीक है, गेहूं के उत्पादन का औसत। अब कोई करेगा डायरेक्ट जोड़ेगा, हम सीधे इसमें औसत पता करेंगे सीधे सीधे। देखिए गेहूं का उत्पादन अगर हम बात करें तो जो दूसरा था हमारा ये 20, 34, 30, यानी कि ये जो 20 वजह है ये हमारा व्हीट का, गेहूं का 20, 34, 30 और 55। तो 20, 34, 30, 55 ये हमारा हो गया। तो 20, 34, 30 और 55, और कितने वर्ष है, 4 वर्ष है, तो 4 से भाग दे देंगे। आप इसको अगर औसत पता करें तो देखो 20, 34, फिर है 30 और फिर है 55, इन सबको जोड़ेंगे तो ये आएगा 139/4। अभी मैं इसको ऐसे रहने देता हूं, डिवाइड नहीं करूंगा। फिर दूसरा कह रहा था किसका, वो है हमारा कि किसका औसत पूछा था, अनुपात, प्रतिशत पूछा, सॉरी धान का, यानी कि पैडी का। तो अब हम बात करते हैं धान का प्रतिशत, ठीक है, चारों वर्षों में धान का प्रतिशत। तो चारों वर्षों का धान का प्रतिशत, ठीक है, चारों वर्षों में धान का औसत, ठीक है। तो अब देखिए धान का चारों वर्षों में क्या क्या है, उत्पादन कितना कितना हुआ है। अगर हम बात करें तो देखिए यह धान हमारा जो शुरुआत में है 62, 48, 70 और 86, 86, यानी कि 62, 48, 70 और 86। तो 62, ठीक है, 62, 48, 70 और एक था 86, राइट, अंतिम वजह था 86। तो हमारा आखिरी आ जाएगा 86।
और डिवाइडेड बाई वही 4, तो 62, 48, ठीक है, 70 और फिर है हमारा 86। अगर इनको जोड़ दीजिए कितना आएगा देखिए, तो 62 फिर 48 फिर आ जाएगा 70 एंड 86, तो ये आ जाएगा 266 बाई 4। मैंने यहां भी नहीं काटा क्योंकि काम आ जाएगा बाद में। अब देखिए इसका हमें प्रतिशत पता करना है, इसका प्रतिशत इसके अनुपात में, तो क्या आंसर आ जाएगा, सीधे देख सकते हैं अभीष्ट प्रतिशत किसका पूछा था, गेहूं का, तो गेहूं का मान रख देते ऊपर, गेहूं कितना हमारा 139 अपॉन में 4, 139 डिवाइडेड बाई 4 अपॉन ये कितना है 266 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 100, ये 4 से 4 देखो कट गया। अब 139 को 266 डिवाइड कर देंगे, 139 अपॉन में 266 इंटू 100, तो 139 डिवाइडेड बाई 266 और इंटू 100 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा अबाउट 52.25%। कितना आ गया 52.25%, ये हमारा इसका आंसर आ गया। देखिए आप कॉन्सेप्ट समझते जाइए, हो सकता है कहीं ऐड सब्ट्रैक्ट में कुछ थोड़ा सा गड़बड़ी हो रही हो तो आप उसको क्षमा कीजिएगा, ये नहीं कि कोई कमेंट में कहे कि ऐड तो जोड़ना नहीं आ रहा है, घटाना नहीं आ रहा है, मैं आपको समझा रहा हूं तो हो सकता है कहीं पे ऐसा हो जाए, तो आपको थोड़ा सा रीचेक करते रहना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको ये समझना है कि हमें कॉन्सेप्ट समझना है कि कैसे कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए ये हो गया हमारा तीसरा सी पार्ट हो गया पूरा। अब ये आ गया हमारा कितना, तो 52.25% के आसपास इसका आंसर आ गया। अब आइए अब तीसरा देखते हैं, समझ में आ गया आई होप। अब देखिए जो हमारा डी पार्ट है वो कितना है, डी पार्ट देखें तो कह रहा है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ, क्या दिया है, व्हाट परसेंट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ मैजी मक्का शुड बी इंक्रीज और डिक्रीज, कि कह रहा है मक्के का कितना उत्पादन बढ़ाया जाए या घटाया जाए, मैं बढ़ाना भी है या घटाना है पता नहीं है, अभी देखते हैं। सो दैट द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द मैग इज एग्जैक्टली हाफ ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ मक्का। कह रहा है कि जो मक्का है, सॉरी यहाँ पे धान है, कह रहे कि मक्के का कितना प्रतिशत उत्पादन जो है, जो टोटल प्रोडक्शन है वो कितना है, बढ़ाया जाए या घटाया जाए, कि 2002 से 2005 के दौरान जो मक्के का उत्पादन हुआ है, ठीक है, उत्पादन वह धान के कोई उत्पादन से ठीक आधा हो जाए। मीन्स यहाँ पे हमें धान का भी उत्पादन पता करना है और मक्के का पता करना है, फिर उसको आधे के बराबर करना है। तो आइए ये देखते हैं कि दोनों का कितना कितना उत्पादन हुआ है इन 4 वर्षों में, ठीक है। तो एक एक करके देखते हैं। अभी हमने शायद यहाँ धान का उत्पादन देखा भी था, ठीक है। तो देखिए धान का उत्पादन आया था यहाँ पर, तो मैं इसको दोबारा नहीं करूंगा, यहीं पे कर देता हूं, चारों वर्षों में धान का उत्पादन कितना हुआ। तो देखिए ये आया था 266, राइट, ये याद ना कि धान का चारों वर्षों में, औसत हटा देते हैं यहाँ पे और इसको ये देते हैं कोई उत्पादन, चारों वर्षों में धान का। अब आप ये कराइएगा, ठीक है, धान का कोई उत्पादन, ये आ गया मेरे पास धान का उत्पादन, कि चारों वर्षों में धान का कितना उत्पादन हुआ है। अब मैं बात करता हूं मक्का का कितना उत्पादन हुआ है, वो देखते हैं चारों वर्षों में, ठीक है, क्योंकि मक्के का पूछा है ना, गेहूं का हटा देते हैं यहां से। तो मक्के का चारों वर्षों में कोई उत्पादन, तो देखिए कितना हुआ है। अगर हम एक एक करके देखें तो यहां से देखिए ये है हमारा मक्का तीसरा नंबर जो मक्का है 30, 15, 35, 42, 30, 15, यह है 30, 15, 35 और यह है 42। अगर हम जोड़ते हैं 30, 15, 35, 30, 15, 35 और 42, तो ये आ जाएगा 122 टन। सॉरी, मैं इनमें यूनिट जी जरूरी है, हर जगह यूनिट छूट गई होगी तो आप उसको ठीक करिएगा, यहाँ पे इतना टन, ठीक है। तो टन यूनिट जरूरी है, छोड़ मत दीजिएगा, इतने टन का उत्पादन हुआ, ठीक है, 266 आया था। चलिए अब आपसे कह रहा है, प्रश्न देखिए वापस से, कह रहा है कि हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे कि मक्के का उत्पादन क्या करना है, घटाना है बढ़ाना है। जो धान के उत्पादन का आधा हो जाए तो हमें धान का उत्पादन आधा करना पड़ेगा। तो धान का उत्पादन है देखिए कितना,
धान का उत्पादन जो हमारे पास आया था वो आया था 266। तो धान के उत्पादन का आधा, धान के उत्पादन का आधा कितना होगा? तो ये हो जाएगा 266 का आधा। ठीक है, तो 266 का आधा करेंगे तो 133 टन, यानी इतने टन करना है कितना हमारा 122, और 122 को बढ़ाना कितना है, बढ़ा के कितना करना है, बढ़ाना पड़ेगा ना, घटाना पड़ेगा। तो कितना बढ़ाना पड़ेगा? तो देखिए, तो x प्रतिशत, तो मानते हैं कि 122 का x प्रतिशत, तो x किस में बढ़ता है हमेशा 100 में से, तो 100 प्लस x अपॉन 100 इतना बढ़ा देंगे तो जाके ये 133 टन हो जाएगा। यही कह रहा है, इसके आधे के बराबर होना चाहिए। तो अगर हम क्या करें, 122 को x% बढ़ा दें तो कितना आ जाएगा 133। तो देखिए ये जाकर क्या हो जाएगा, यहां से क्रॉस कर दीजिए आप, तो ये 100 जाके ऊपर हो जाएगा और 122 नीचे, तो 100 प्लस x बराबर 133, ठीक है, गुणे 100 बटे 122। अगर आप 133 को 122 से डिवाइड कर दें, 133 को 122 से डिवाइड करके 100 से गुणा कर दें, ठीक है, तो ये आ जाएगा 109.01%। ठीक है, अब ये जो 100 प्लस x आया था, अगर इस 100 को उधर माइनस कर दें तो x बराबर आ जाएगा हमारा कितना, 100 माइनस करेंगे तो 9.01%, या कह सकते हैं समथिंग 9% की वृद्धि करनी पड़ेगी, 9% की वृद्धि इतना हमें बढ़ाना पड़ेगा। समझ लेते, यानी अगर हम मक्के के उत्पादन को 9% बढ़ा दें समथिंग समथिंग, तो वह धान के उत्पादन का आधा हो जाएगा। यही हमसे पूछा था। तो ये हो गया हमारा डी। समझ में आ गया क्या करेगा, हमने मक्के का उत्पादन पता किया 122 टन, धान का उत्पादन था 266 टन, उसका आधा किया तो 133 टन। अब हमें धान के मक्के के उत्पादन को धान के बराबर आधे के बराबर करना था, तो कितना परसेंट बढ़ाया, तो 100 में से x% बढ़ा दिया, तो 122 ब्रैकेट में 100 प्लस, जब भी बढ़ाना है तो 100 से बढ़ाते हैं, और अपॉन में 100 क्योंकि प्रतिशत है बराबर 133, और इसको 100 ही कर दिया, तो ये हमारा आ गया। ठीक है, अब आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए अंतिम प्रश्न, देखिए ये भी बहुत अच्छा है, ये 8-8 नंबर के दो प्रश्न है। ठीक है, तो मैं इसको इरेज कर देता हूं यहाँ पर। ठीक है, इसका आंसर आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए, ठीक है, क्या कह रहा है, कह रहा है कि इन ईयर 2004 में द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट इज इंक्रीज बाई 50% and the production of paddy is decreased by 40%. Then the production of paddy will what percentage of the production of wheat? कह रहे 2004 में जो गेहूं का उत्पादन है, अगर हम उसको 50% बढ़ा दें, क्या करें, 2004 में जितना गेहूं था अगर उसको हम क्या करें 50% बढ़ा दें, और जो धान का उत्पादन था उसमें 40% कम कर दें, तो धान का अब जो उत्पादन होगा वह गेहूं के उत्पादन का कितना प्रतिशत होगा, यानी जो दोनों नए आए हैं उनका कितना प्रतिशत हो जाएगा। तो देखिए 2004 में गेहूं का उत्पादन कितना है, गेहूं का उत्पादन देखिए 2004 में कितना है, तो 2004 में गेहूं का उत्पादन है वो आप देखें, 2004 में गेहूं का उत्पादन ये है 30 टन है, कितना है 30 टन, 30 टन। अब इसमें 50% की वृद्धि, क्या करें 50% की वृद्धि, तो अब 30 का 50 मेरे ख्याल से बढ़ाना है तो 100 में से बढ़ा दीजिए, 100 प्लस 50 अपॉन में 100, तो कितना है देखिए 30 गुणे 150 और अपॉन में 100, ये 2 जीरो कट जाएंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा देखिए, तो ये आ जाएगा 15×45 यानी 45 टन आ गया। वहीं अगर हम बात करें कि 2004 में किसका पूछा था, धान का उत्पादन, तो 2004 में आप धान का उत्पादन देखिए कितना है, तो 2004 में धान का उत्पादन जो है, धान यानी पैडी, वो है 70 टन, कितना है 70 टन, तो 70 टन है, कितना है 70 टन। अब करना क्या है, कह रहा है कि जो जितना भी धान का उत्पादन हुआ है उसको 40% कम कर दीजिए, जैसे यहाँ 50 बढ़ाना था तो यहाँ अब 40 हम क्या करते हैं 40% घटाने पर,
तो अगर आप 70 में से 40, 100 में से 40 माइनस कर देंगे तो 60 आ जाएगा, ठीक है। 100 में से 40 माइनस करेंगे 60 आ जाएगा। और इसको क्या होगा, देखो 70 गुणे 60 बटे 100, ये जो 2 जीरो कट गया, 7 6 जा 42, तो ये आ गया 42 टन। अब देखिए पूछा है हमारे पास 42 टन आ चुका है, हमारे पास घटाने पर धान, और जो है हमारे पास 45 टन आ चुका है हमारे पास गेहूं। अब पूछा है कि गेहूं के उत्पादन का कितना प्रतिशत है। गेहूं से कंपेयर करना है किसको, धान को। यानी जो धान है हमारे पास, जो नीचे आया है 45 को, सॉरी 42 को, इसके 45 से कंपेयर करना है। तो का प्रतिशत पूछा है तो सीधे रख देंगे, ज्यादा कम नहीं पूछा है तो डायरेक्ट क्या करेंगे, देखिए रखते हैं, ठीक है, ठीक है। धान का गेहूं से प्रतिशत, गेहूं से प्रतिशत या सीधा अभीष्ट प्रतिशत। तो देखिए 42 और नीचे कितना 45, धान कितना है 42 और गेहूं कितना था 45 और इंटू 100। अब आप इसको डिवाइड कर दीजिए सीधे, तो 42 को आप डिवाइड करेंगे इससे 45 से और देन 100 से इंटू कर देंगे, तो ये आ जाएगा 93.33%। यानी कि जो धान का उत्पादन है वो गेहूं के उत्पादन कितना है, 93.33%। ये हो गए हमारे पांचों प्रश्न, जिनको कह रहे थे बहुत टफ है। वैसे पेपर में करना टफ होता है, यहाँ पे करना थोड़ा आसान होता है, पर फिर भी अगर आप देखें तो ऐसा बहुत ज्यादा इसमें वो नहीं है जो नहीं किया जा सकता हो। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी 2 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, एक में पाई चार्ट को और इस तरीके से इसको डिस्कस करेंगे, और बाकी क्वेश्चंस को भी हम इस तरीके से प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, थोड़ा मोटिवेट कीजिए हमें भी, ताकि ऐसे नेक्स्ट वीडियो आते रहे। ठीक है दोस्तों, तो जय हिंद, धन्यवाद, पढ़ते रहिए, मोटिवेटेड रहिए, बाय।